Very warm welcome to you guys once again on our day 3 of 1500 plus vocabulary series specially for CUET जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगता है। तो अगर आपने अब तक डे 1 और डे 2 कवर नहीं किया है तो आपको आई बटन में डे 1 और डे 2 का लिंक मिलेगा, जाएं देखें और फिर एम्पावर करें और हमारे डे 3 पर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हम अपना डे 3 जहां पर हम और नए 5 से 6 रूट वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो रूट वर्ड है वो है हमारा लॉजी। LOLOG एंड वाई, LOGY, लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? लाइक स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी ऑफ समथिंग। लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज की पढ़ाई करना, किसी चीज की स्टडी। तो लॉजी, तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें लॉजी लगा हो तो आप समझ जाना कि उसका रिलेट जो है ना, रिलेशन कहीं ना कहीं स्टडी से है। तो सबसे पहला है हमारा स्टडी साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी जब हम अपने मतलब काइंड ऑफ माइंड की स्टडी करते हैं, चेतना की स्टडी करते हैं, तो दैट इज समथिंग साइकोलॉजी। ओके, नाउ कम टू बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी लाइफ की स्टडी करते हैं तो वो क्या हो गया हमारा? बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो वो जाएगा हमारा बायोलॉजी। उसके बाद है नाउ जियोलॉजी, यानी हमारे अर्थ से रिलेटेड कुछ भी स्टडी करते हैं तो वो आता है हमारा जियोलॉजी में। उसके बाद आ गया सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी होता है जब हम अपने सोसाइटी की स्टडी करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो वो हमारा होगा सोशियोलॉजी। इसी के रिगार्डिंग एक और वर्ड क्या हो सकता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा? जब हम ह्यूमंस और उनके कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं ना तो वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर कल्चर, उनके कल्चर के बारे में, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज जूलॉजी। जूलॉजी, जब हम लाइक स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जीव विज्ञान पढ़ते हैं ना तो वो क्या होगा? हमारा जूलॉजी होगा। नेक्स्ट इज थियोलॉजी। थियोलॉजी, THELOGY। थियोलॉजी क्या होगा? थियोलॉजी इज लाइक स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्मों की क्या करना? स्टडी करना, गॉड की स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं? थियोलॉजी कहते हैं। THEOLOGY, थियोलॉजी। नेक्स्ट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी, ECOLOGY। इकोलॉजी क्या होगा? जब हम हमारे एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? इकोलॉजी होगा। नाउ कम टू न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी नेक्स्ट क्या है? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी होगा GY, न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी क्या है? जब हम अपने मस्तिष्क यानी अपने ब्रेन की स्टडी करते हैं ना तो वो क्या होगा? हमारा न्यूरोलॉजी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो सकता है? आर्कियोलॉजी हो सकता है। ARCHAELOGY, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? जब हम अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। हम अपने प्राचीन ग्रंथ हो गया या रूल्स रेगुलेशंस, रीति रिवाज, कुछ भी ऐसा जो प्राचीनतम काल से क्या था, बिलोंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। तो ये हो गया हमारा लॉजी के रिगार्डिंग सारे के सारे। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो रूट वर्ड है दैट इज मीटर। मीटर, METER। मीटर जो है वो रिलेट करता है हमारे मेजर से। मेजर से यानी किसी भी चीज में जब मीटर आ जाए तो समझना उसमें कहीं ना कहीं मेजर के बारे में बात की गई है। ओके, तो मीटर से रिगार्डिंग चलिए देखते हैं वर्ड्स। जैसे सबसे पहले थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं तो वो किससे होगा? थर्मोमीटर से होगा। अब नेक्स्ट बैरोमीटर, BAROMETER। अब बैरोमीटर जो होता है वो होता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को मेजर करना बैरोमीटर कहलाता है, एयर प्रेशर को। नाउ स्पीड को मेजर करना स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर गाड़ियों में होता है ना, स्पीडोमीटर, SPEEDOMETER, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, SPEEDE। ओके, तो स्पीडोमीटर स्पीड का क्या करना? मेजर करना। नेक्स्ट इज ओडोमीटर। ओडोमीटर, ODOMETER। ओडोमीटर क्या होगा? जब हम मेजर करते हैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, ठीक है, ट्रैवल्ड डिस्टेंस को मेजर करना ओडोमीटर कहलाता है।
अब नेक्स्ट क्या है, ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर, ALTIMETER, ऑल्टीमीटर क्या होगा, जब हम ऑल्टीट्यूड यानी हाइट, हाइट को मेजर करते हैं, ऑल्टी यानी हाइट, हाइट को मेजर जब करते हैं तो वो क्या होगा हमारा, ऑल्टीमीटर होगा। नेक्स्ट इज वोल्ट। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जब हम वोल्ट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। जैसे इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है ना, उसको मेजर करना क्या कहलाता है हमारा, सॉरी वोल्ट मीटर कहलाता है। नेक्स्ट इज एम मीटर। एम मीटर देखते हैं, एम मीटर। एम मीटर क्या होगा, जैसे AMMEMETER, एम मीटर क्या है, एम मीटर होता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। क्या एम मीटर क्या है, आप ये लिखते रहना, सारे के सारे मीनिंग्स जो है ये आपको नोट डाउन करने हैं। एम मीटर क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करते हैं, जब मेजर करते हैं तो वो होगा हमारा एम मीटर। नाउ कम टू हाइड्रो। हाइड्रोमीटर, 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 हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होगा, जब हम पानी यानी कोई भी लिक्विड चीज है उसकी डेंसिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पानी या कोई भी लिक्विड चीज उसकी डेंसिटी का मेजर जब करते हैं तो वो हो गया हमारा हाइड्रोमीटर। अब पेरीमीटर, किसी की बाउंड्री का मेजर करना, पेरीमीटर, पेरीमीटर बाउंड्री का मेजर करना, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट क्या है, डायमीटर। डायमीटर जैसे सर्कल का होता है ना, सर्कल का, तो वो अक्रॉस सर्कल पूरा का पूरा, जो ये पूरा का पूरा सेंटर से आता है, आई होप ये क्लैरिटी हो। तो ये होगा हमारा डायमीटर। तो मीटर के रिगार्डिंग भी हमने काफी सारे वर्ड सीख लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज फोन। नेक्स्ट वन इज फोन, PHONE। फोन, फोन जो है बेसिकली ये क्या होगा, साउंड के रिगार्डिंग होता है, साउंड, साउंड के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके रिगार्डिंग वर्ड देखते हैं। तो फोन से ही हमारा सबसे पहला जो आता है टेलीफोन। जब हम किसी से क्या करते हैं, बात करते हैं, आवाज, आवाज टेलीफोन की, यानी एक जगह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जब आवाज आती है, बात कर पाते हैं ट्रांसमीटर के थ्रू, तो वो क्या होता है, हमारा टेलीफोन होता है। नाउ कम टू माइक्रोफोन, जो बहुत छोटा सा होता है जिससे आवाज जो है वो जा सकती है, ठीक है, जो कैप्चर करता है साउंड, माइक्रोफोन होगा वो। उसके बाद जैसे माइक भी कहते हैं ना, जो साउंड को कैप्चर करता है, माइक्रोफोन। नेक्स्ट फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, PHONETICS। फोनेटिक्स क्या होगा, जब हम स्टडी करते हैं, साउंड की स्टडी जो करते हैं ना, उसे फोनेटिक्स कहते हैं, या स्पीच की स्टडी, तो फोनेटिक्स होगा। अब फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, साउंड की स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं, साउंड की स्टडी को फोनोलॉजी, जैसे अभी पीछे हमने लॉजी पढ़ा था, तो फोनोलॉजी, साउंड की स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं। नाउ सिम्फनी। सिम्फनी, सिम्फनी, SYMPHONY। सिम्फनी क्या होगा, जब जब कोई भी हारमोनियस साउंड जब आता है ना, हारमोनियस साउंड, ऐसी साउंड जो बहुत ज्यादा खुशनुमा हो, अच्छी हो, वो हम क्या कहलाता है, हमारा सिम्फनी कहलाता है, हारमोनियस साउंड, हारमोनियस साउंड। ओके, अब इसी का ऑपोजिट हो जाएगा कैकोफोनी। कैकोफोनी, ऐसा साउंड जो बहुत ज्यादा क्या हो, हार्श हो, CACOPHONY, NY, कैकोफोनी, कैकोफोनी। तो सिम्फनी और कैकोफोनी आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट इज यूफोनी। यूफोनी, EUPHONY। यूफोनी क्या होगा, कोई भी म्यूजिकल साउंड, कोई भी म्यूजिकल साउंड, NY, म्यूजिकल साउंड जो बहुत ही क्या हो, दिलकश हो, वो क्या होगा, यूफोनी होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसी से रिगार्डिंग मेगाफोन भी होता है। मेगाफोन, मेगाफोन। अब मेगाफोन क्या होता है, जैसे डिवाइस जो साउंड को एम्पलीफाई करे, तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, हम मेगाफोन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जैसे हेडफोन्स हम सभी देखते हैं, हेडफोन, ठीक है, हेडफोन्स। अब हेडफोन क्या होता है, ये हमें पता है, एक ऐसा डिवाइस जिससे म्यूजिक जो है वो क्या करते हैं, सुनते हैं, प्राइवेटली सुन सकते हैं, या मतलब प्राइवेटली ऑब्वियसली सुनते हैं, तो हेडफोन हो गया वो। और क्या वर्ड हो सकता है इससे, जाइलोफोन, जो हम बजाते हैं, एक टाइप का क्या है, यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जो जैसे गिटार होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, वैसे ही एक जाइलोफोन होता है, XYLOPHONE, जाइलोफोन। तो ये सारे हो गए फोन के रिगार्डिंग वर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है हमारा स्कोप, SCOPE। अब स्कोप का जो मतलब होता है वो होता है या तो कहीं देखना, सी, या फिर लुक, ठीक है, या फिर एग्जामिन, एग्जामिन जांच करना,
तो ये हो गया हमारा स्कोप का। तो जब भी कभी भी स्कोप आ जाए तो समझ लेना इनमें से किसी एक का सेंस जो है ना वो बनेगा, देखना, जांच करना, ठीक है। जैसे अब लेट्स से इसी से बनता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, एस सी, एस सी माइक्रोस्कोप, MICROSCOPE माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होगा, जब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, देखते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो बहुत ज्यादा छोटा हो, उसको हम क्या करते हैं जब देखते हैं, जैसे बैक्टीरियाज हो गए, तो उनको जिस भी यंत्र से देखते हैं वो होगा हमारा माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसी से बनता है टेलीस्कोप, जब हम दूर देखते हैं, दूर देखते हैं, जब हम दूर सितारे आसमान में देखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो वो इस यंत्र की, यानी ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके सहायता से देखते हैं। अब होता है हमारा एक पेरिस्कोप, PERSCOP। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे हो और आपको आते हैं, या जो नहीं आते हैं, मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा डिवाइस जो क्या देख पाए, हमारे आसपास के ऑब्स्टेकल्स को देख पाए, रुकावटों को देख पाए, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप जो आसपास के रुकावटों को देख पाए। ओके, नेक्स्ट इज एंडोस्कोप, ENDOSCOPE, एंडोस्कोप। अब ये एंडोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ना वो देख पाए। हम एंडोस्कोपी करवाते हैं ना, तो वो इसीलिए करवाते हैं, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसको देख सके। तो ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट इज कलाइडोस्कोप, KALEIDO स्कोप, स्कोप, कलाइडोस्कोप। तो कलाइडोस्कोप क्या होता है, कलाइडोस्कोप इज डिवाइस शोइंग चेंजिंग पैटर्न, एक ऐसा जो डिवाइस जो पैटर्न बदलता है ना उसको दिखाए, कलेडोस्कोप होगा। अब ऐसे ही डॉक्टर्स के पास क्या होता है, डॉक्टर के पास होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जिससे वो दिल की धड़कनें क्या करते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में होता है हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप जो हम अपनी SCOPE, हॉरोस्कोप जैसे हम अपनी राशि देखते हैं ना, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो चार्ट वो हॉरोस्कोप होता है। ओके, अब ऐसे ही बनता है स्कोप, कि इसमें क्या चीज है, हो सकती है, संभावनाएं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना इस चीज में क्या स्कोप है, तो वो स्कोप हो गया। एंड और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसी में एक और होता है ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप, COPE। अब ऑसिलोस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस जो जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को देखे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दिखाए, बल्कि तो वो क्या होगा हमारा ऑसिलोस्कोप होगा, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दिखाता है हमें, तो वो क्या होगा हमारा ऑसिलोस्कोप होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे मैक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप, MACRO स्कोप, मैक्रो, SCOPE, मैक्रोस्कोप। तो मैक्रोस्कोप हमारा क्या होगा, जैसे वो इंस्ट्रूमेंट जो लार्ज स्केल चीजों को ना बड़ा करके दिखाए, चीजों को बड़ा करके दिखाए। अब जैसे माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजों को हम देख सकते हैं, और तो मैक्रोस्कोप क्या होगा, जो लार्ज स्केल व्यूइंग होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लार्ज स्केल व्यूइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो मैक्रोस्कोप होगा। तो आई होप ये सारी चीजें, सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हों आपके। नाउ नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है हमारा नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट रूट वर्ड जो होगा वो है ऑटो, AUTO। ऑटो मतलब क्या है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ जब हम खुद से कोई चीज कर लेते हैं तो वो होगा ऑटो। तो ऑटो मतलब सेल्फ के लिए, तो जहां कहीं भी ऑटो लगे तो वहां पे कहीं ना कहीं सेल्फ का रिलेशन होगा ही होगा। नेक्स्ट जैसे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जब हम कोई चीज अपने बारे में लिखते हैं, खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में लिखते हैं, लाइफ, सेल्फ लाइफ के बारे में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑटोबायोग्राफी। अब जो चीज खुद से चलने लग जाए वो क्या होगा, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक खुद से चलने वाली चीजें। उसके बाद ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ यानी जब हम खुद से लिखते हैं, अब वो नाम लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑटोग्राफ हो गया। अब ऐसे ही ऑटो पायलट, ऑटो पायलट मोड होता है ना, जो अपने आप क्या करता है, गाइड करता है, दिखाता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल, ऑटो पायलट हो गया। अब ऐसे ही ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी जब कोई सेल्फ रूल करे, सेल्फ रूल करे यानी मेरी मर्जी से मैं काम करता हूं, तो वो क्या होगा, ऑटोनॉमी होगा। सेल्फ गवर्नेंस भी हम कह सकते हैं इसको। अब ऐसे ही ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, AUTO CRA,
टी, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट क्या होगा? रूलर विद एब्सोल्यूट पावर, यानी एक ऐसा रूलर जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, मतलब जिसके पास बहुत पावर हो, ऑटोक्रेट होगा। ओके, अब ऐसा क्या है, इसी से वर्ड बनता है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून। अब ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी ना खुद से ही अटैक करती है। ऑटो इम्यून अटैक किससे, किस पे करती है? बैक्टीरिया पे, जर्म्स पे। ठीक है, तो अब ऐसे ही ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, AUTOMOBILE, ऑटोमोबाइल क्या होगा? जैसे सेल्फ मूविंग व्हीकल होता है ना, वो होता है हमारा, ऑटोमोबाइल्स में आते हैं जो सेल्फ मूव, हमें उनको धक्का देकर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऑटोमोबाइल सेल्फ मूव करते हैं। उसके बाद ऑटो डायरेक्ट, ऑटो डायरेक्ट, AUTODIDACT, ऑटो डायरेक्ट। ऑटो डायरेक्ट होता है जब हम सेल्फ टॉट होते हैं, यानी हमको सिखाने समझाने वाला कोई नहीं है, हम खुद ही हैं, तो वो होगा हमारा मोरल वैल्यूज देना या कुछ भी ऐसा गलत सही जब हम खुद को ही बताते हैं, तो वो क्या होगा? ऑटो डायरेक्ट होगा। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हो गए हैं, तो आई होप ये क्लियर हुआ हो। एंड डे 3 जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा इमेंस पावरफुल वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूँ काश मैं। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ये जो सीरीज है ये आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, तो कमेंट्स में मुझे जो भी हो वो जैसा जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट डे में, जहां पर कुछ और नए वोकैबुलरीज मैं आपको लेकर के आऊंगा जो आपके इवेंचुअली हेल्पफुल होगा, किसके लिए? सीयूटी के लिए। तो सी यू देन टुमारो, बाय बाय।